तो सर्ट्स और इंडिसेस सीखने के लिए जिसका फर्स्ट स्टेप है जो आज हम सीखने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से उनके लिए जो कॉमर्स फील्ड के हैं और आर्ट्स फील्ड के हैं। साइंस की फील्ड्स को नॉर्मली मालूम रहता है तो वो बच्चे जरूर देखें जो बहुत ज्यादा वीक है, जिनको मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आती। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। x टू पावर a मल्टीप्लाई x टू पावर b। क्लियर? तो इसमें आपको क्या रूल होता है कि बेस अगर सेम हो तो पावर्स जो होंगी ऐड कर दी जाएंगी। क्लियर? यानी x टू पावर a प्लस b हो जाएगा। समझा? ठीक है, देखते हैं आगे। 10 टू पावर 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 7। तो बेस यहां पर सेम है। ठीक है, तो 10 टू पावर हो जाएगा 5 प्लस 7 मींस 10 टू पावर 12। क्लियर? 7 टू पावर 3 मल्टीप्लाई 7 टू पावर 9। क्लियर? बेस हमारे पास सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, मल्टीप्लाई होना चाहिए तो पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगी। 3 प्लस 9 मींस 7 टू पावर 12। क्लियर है? चलिए और देखते हैं। x टू पावर a है और हमको डिवाइड करना है x टू पावर b से। तो याद रखें अगर बेस हमारे पास सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करने पर। क्लियर? तो क्या होगा देखते हैं, x टू पावर a माइनस b। क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है। 10 टू पावर 15 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 8, तो 10 टू पावर 7, या ऐसे दे सकते हैं 15 माइनस 8 इक्वल टू 10 टू पावर 7। क्लियर? आगे देखें, x टू पावर 7 टू पावर 19 डिवाइडेड बाय 7 टू पावर 9। तो 7 टू पावर 19 माइनस 9 होगा 17 की पावर हो जाएगा 10। क्लियर है? छोटी छोटी चीजें, ठीक है, नॉर्मली आता है जिसको उसके लिए अच्छी बात है। ठीक है, मगर ये उनके लिए जो मैथ्स में वीक है, ये चैनल ही वीक स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। ठीक है, चलिए शुरू और देखते हैं। x टू पावर a है और उसकी होल पावर b है और उसकी होल पावर c है, उसकी होल पावर d है। पावर टू पावर क्या करना है, ध्यान रखें। x की पावर ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a b c d। क्लियर है? ये सारी की सारी पावर में रहेंगे मगर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे सपोज 7 टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर है? तो 7 टू पावर 2 टू पावर 3 टू पावर 4 इस तरह से हो गया। ठीक है, तो 7 टू पावर क्या हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो टोटल हमारे पास आंसर होगा 7 टू पावर 24। क्लियर है? और देखते हैं 5 टू पावर 3 टू 5 टू पावर 4 टू 5 टू पावर 1। ठीक है, कुछ भी दे दिया या 5 दे दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 टू पावर क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो 5 टू पावर 60। क्लियर है? चलिए और देखते हैं। x टू पावर 10 दे रहा हो और 15 टू पावर 10 दे रहा है, तो आपको ये बात एकदम क्लियर से मालूम होनी चाहिए कि पावर्स इक्वल है तो बेस भी आपका इक्वल ही रहेगा। पावर इक्वल होगी तो बेस भी आपका इक्वल ही होगा अगर बीच में इक्वल लगा हो तो। क्लियर है? मींस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। इसी तरह से 10 टू पावर 6 दे दे और 10 टू पावर x हो जाए तो क्लियर है, बीच में इक्वल लगा हुआ है, ये दोनों इक्वल है, सेम है,
तो पावर भी इक्वल होगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्लियर? चलिए कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बेसिक चीजें, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें, इसको हम लोग को पकड़ के चलना है, ठीक है। अब देखते हैं x की पावर अगर 4 है और यहां पर y दे रहा है, ठीक है, और हमको निकालना है x की वैल्यू, बताइए क्या होगी। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, आप x रखो, ये y रखा, पावर यहाँ 4 है, पावर इक्वल की उधर फान के जाएगी तो 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखें, x की पावर 3/2 है इक्वल टू y है। अगर आपको निकालना हो कि x क्या होगा तो आप क्या करोगे, x लिखा, y लिखा, ये पावर y के ऊपर चली जाएगी, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2/3। क्लियर है बात? बहुत आसानी समझ में आ जाना चाहिए। और देख लेते हैं, फोर अपॉन 5 इक्वल टू y टू पावर 3/2, इस तरह से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू पूछा जाए तो x इक्वल टू क्या होगा, y की पावर ऑलरेडी 2/5 तो है ही है, ठीक है। अब देखें, ये x की जो पावर है वो यहां पर आ जाएगी, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x की पावर जो हो जाएगी 1/2, यानी इसको ऐसे भी ले सकते हैं, x इक्वल टू रूट y, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि रूट x इक्वल टू क्या होता है, x टू पावर 1/2। क्लियर है बात? अच्छे से समझ में आ गया? तो ये सब चीजें हम लोग को मालूम होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं, जितनी ज्यादा मालूम होगा उतना अच्छा है, ठीक है ना। चलिए हम लोग और आगे देखें। सबसे पहले आप ये देखो कि अगर हम लोग अलजेब्रा में x 2x और 3x को ऐड कर दिए तो क्या मिलेगा हमको, 6x। क्लियर है ना, x 2x 3x और ये 3x 6x, यही तो अलजेब्रा में हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अगर इन केस हम यहां पे लिख दें 2x प्लस 3y, अब इसको ऐड करके आप क्या बोलोगे, तो इसको ऐड करके आप क्या बोल सकते हो, कुछ नहीं, ये एज इट इज ऐसा रहेगा, 2x प्लस 3y ही लिखा जाएगा। कुछ लोग इसको क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं या 6xy या कुछ भी ऐसा करके लिख देते हैं, जो कि नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो 2x प्लस 3y यहां पर इस तरह से लिखा जाएगा, ऐड का निशान हो जाएगा, पर आपस में मिक्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते मिक्स, क्योंकि इसकी शक्ल अलग है और इसकी शक्ल अलग है। सपोज आप ऐसा देखो कि किसी ग्राउंड में हम अमेरिकन को बैठा दें, ठीक है, अफ्रीकन को बैठा दें, ये भी बात सही है, जैपनीज को बैठा दे या इंडियन को बैठा दे, ठीक है ना, तो सबकी शक्लें अलग अलग है, एक ग्राउंड में सब लोग बैठे हुए हैं। अब अगर इन केस कहीं बाहर से 10 अमेरिकन आते हैं और आपको बोला जाए कि 10 अमेरिकन को ग्राउंड में बैठा दो, तो आप ये 10 अमेरिकन को कहां बैठा दोगे, अमेरिकन के पास ही तो बैठाओगे ना। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिकन को अफ्रीकन के पास बैठा दोगे। और अगर 10 अमेरिकन को अफ्रीकन के साथ बैठा भी देते हो तो वो दूर से अलग से दिखाई देंगे कि ये अमेरिकन है। या जैपनीज के साथ आप बैठा भी दोगे तो भी आपको लगेगा कि नहीं ये तो अमेरिकन है, तो साथ में होते हुए भी ये दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। क्लियर? पर ये 10 अमेरिकन इसमें जाके एकदम क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। क्लियर है बात या नहीं? बस यही सेम प्रोसीजर यहां पर भी रहता है कि 2x है, इसकी शक्ल अलग है, इसकी शक्ल अलग है, साथ में दिखाई तो दे रहे पर ये दोनों अलग अलग है, मिक्स नहीं हो सकते। क्लियर? ठीक है। इसी तरह सिमिलरली √2 प्लस 2√2 प्लस 3√2
ऐड करेंगे तो देखिए ये 8√2 है, ये 2√2 है और ये 3√2 है। ऐड करेंगे तो क्या होगा 6√2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये टोटल हो जाएगा 6√2, क्योंकि शक्ल सबकी क्या है सेम है। क्लियर। बट अगर यही दिया जाए 2√2 प्लस 3√5 और हम कहें ऐड कर दे तो ऐड ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी शक्ल अलग है और इसकी शक्ल भी अलग है। क्लियर है, ये बात समझ में अच्छे से आ गई। चलिए सिमिलरली अगर हम बात करें 3x माइनस 2x इक्वल टू, तो 3x में से 2x चला जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा। क्लियर। और अगर हम कहें कि नहीं 3x में से 2y को सब्ट्रैक्ट कर दे तो नहीं कर सकते, सेम शक्ल को ही आपस में ऐड भी करेंगे और सेम शक्ल को आपस में सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्लियर। तो ये हमारे पास 3x माइनस 2y ही रहेगा। क्लियर। ठीक है, रूट में आ जाते हैं। 3√5 माइनस 2√5, सेम शक्ल है, ये 3√5 है, उसमें से 2√5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसकी शक्ल और इसकी शक्ल क्या है सेम, तो 3 में से 2 जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट बचेगा। क्लियर है ना। चलिए आगे देखें। 2√7 माइनस 3√5, अब देखें क्या ये सब्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये √7 है और ये √5 है, दोनों की शक्ल अलग अलग हो गई, तो ये एज इट इज ऐसे ही लिखा जाएगा 2√7 माइनस 3√5। क्लियर है। एक बात तो समझ लिया होगा अच्छे से, एक बात आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि सेम शक्ल ही आपस में ऐड किया जाएगा, सेम शक्ल को ही आपस में सब्ट्रैक्ट किया होगा। अगर शक्ल अलग अलग है तो वो कभी भी आपस में ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है। चलिए और देखते हैं अब मल्टीप्लाई की बारी। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x⁵ इंटू 5x⁴। क्लियर। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखें, कभी भी इस तरह से मल्टीप्लाई आता है तो आप क्या करते हो, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, 3 का मल्टीप्लाई 5 से करना है, तो 2 3 6 और 6 5 30, तो ये हमने लिख दिया 30। यानी जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई पहले किया जाता है। ठीक है। अब बात आ गई अलजेब्रा नंबर की, तो सीधी सी बात है, आप लोग को बचपन से सिखाया गया है कि बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई करने पे पावर सारी ऐड कर दी जाएंगी, तो पावर ये ऐड कर दे 2 5 7 7 और 4 11। बेस सेम होने पे पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, आगे देखते हैं। (3√6 इंटू 4√8। क्लियर। ये रूट की बात आ गई। अब क्या होगा, सेम कांस्टेंट नंबर को पहले आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 6 6 4 24। अब ये लगा देंगे रूट के बारे में बात। ठीक है, ध्यान रखिए जो कांस्टेंट नंबर है आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और रूट के अंदर जो है तो एक बड़े से रूट के अंदर उसको भी कर देंगे मल्टीप्लाई। क्लियर, समझ में आ गया। पर ध्यान रखना हमेशा रूट के अंदर जितने भी नंबर आ जाए, ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर बड़े हो जाएंगे, नंबर बड़े होंगे तो आपको रूट निकालने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको करना क्या है, हमेशा नंबर को छोटे रखने की कोशिश करनी है। जितना नंबर आप छोटा रखोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। चलिए देखिए 24 2 इंटू ये 6 दे रहा है, इसको भी ब्रेक कर लेंगे और इसको भी ब्रेक कर लेंगे।
अब आपको एक बात और बता दें, रूट के अंदर जिसका पेयर बनता है वो रूट के बाहर आ जाता है और जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट के अंदर पड़ा रहता है। तो देखिए किसका किसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, क्लियर है, इसका पेयर बन गया, पर ये 3 का पेयर नहीं बन पाया, 2 का पेयर नहीं बन पाया। तो जिसका पेयर बन जाएगा वो रूट के बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही रहेगा। क्लियर हो गई बात? तो सिंपल सी बात है। अब हम आपस में ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8, ये 96 हो गया और ये हो गया √6। क्लियर है? तो क्या आप लोगों ने सीखा यहाँ पर कि अगर रूट की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पहले कांस्टेंट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या करना है कि रूट के अंदर जो गिवन है वो रूट के अंदर प्रॉपर्ली रख लेना है। नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करो, क्योंकि नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, नंबर बड़ा होगा, नंबर बड़ा होगा तो रूट निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो जितना फैक्टर कर लेंगे उतना अच्छा है, ठीक है ना। जिसका पेयर बन रहा है वो आप रूट के बाहर निकालो, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रहेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, देखा गया रूट में एक और लोगों को प्रॉब्लम होती है कि रूट के अंदर से निकाल नहीं पाते कि क्या निकालना है, कब निकालना है, क्यों निकालना है, ठीक है ना। उसको भी आज हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। √x⁴ 3x⁴ ये 7 लेते हैं यहां पर भी, चलिए हम लोग यहाँ पे अब क्या बात करते हैं। कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि रूट्स के अंदर किसको निकालना है, कितना निकालना है, क्या नहीं निकालना है, तो ये सब प्रॉब्लम लोगों को समझ में नहीं आती है। ये प्रॉब्लम आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए क्या करना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 रहेगा, मींस रूट है तो रूट में नॉर्मली अब जैसे सिंपल सी बात है, हर नंबर का मल्टीप्लाई जैसे 5 लिखा हुआ है तो 5 के मल्टीप्लाई में 1 है, लिखे तो भी और ना लिखे तो भी। इसी तरह से यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ है पर यहाँ पे 2 हम लोग लेते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद कुछ भी होगा 3 4 तो हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 है तो आपको करना क्या है कि x x x x x x 7 टाइम्स हम लोग को ले लेना है और यहाँ पे 2 है इसलिए 2 का पेयर देखते हैं, ठीक है। पेयर दिखने के बाद यहाँ पर 1 2 3 पेयर निकला तो x⁴ बाहर आ जाएगा। इसका पेयर नहीं बना तो ये x यहाँ पर ऐसे ही मौजूद रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 7 को ही ब्रेक करेंगे, x इंटू x इंटू x इंटू 3 टाइम्स लिखेंगे और 3 का सेट तैयार होगा। यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ 3 हमको लेना पड़ेगा सेट में, तो सीधी सी बात है यहाँ से एक x निकल के आएगा और एक x यहाँ से निकल के आएगा, x² हो जाएगा और ये √x हो जाएगा। क्लियर हुई बात? मींस जितना यहाँ पे लिखा है उसी का उतना ही सेट हमको बनाना रहता है, ठीक है। तो समझ में तो आ ही गया होगा कि अगर यहाँ पे 4 है तो हम लोगों को क्या करना है, 4 का सेट बना, एक ही सेट बन रहा है, ठीक है। तो हम एक x को बाहर निकालेंगे और बाकी के 3 का सेट, क्योंकि 4 चाहिए था 3 ही बचे यहाँ पर, x³ अंदर रहेगा। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक समझ में तो आ गया होगा क्या कर रहे हैं। 5 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चंस में तो 5x का एक सेट तैयार होगा, 5 सेट का एक x सेट तैयार होने के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। तो करना क्या है हम लोग को, एक x निकला बाहर,
ये 5 रहेगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व हो गई कि अंदर क्या हमको बाहर निकालना है, कितना बाहर निकालना है। तो जो यहां पर लिखा होगा, ठीक है ना, उसी को ही हम लोगों को बाहर निकालना है। क्लियर है? इसे कहते हैं इंडिसेस, यानी सर्ट्स और इंडिसेस दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो जो पावर में होता है वो इंडिसेस कहलाता है और जो रूट के अंदर होता है वो सर्ट्स कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग और आइए और देखते हैं। x टू पावर इन केस ये हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिए, x टू पावर 1/2 मींस रूट अगर है तो पावर में जाता है फ्रैक्शन में। क्लियर है? इन केस यहां पर दिया हो क्यूब रूट ऑफ x, तो इसका मतलब होगा x टू पावर 1/3। क्लियर? अगर यहां पर 4 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पावर 1/4। क्लियर है बात या नहीं? ठीक, समझ में आ गया होगा। अब इनकेस अगर इस तरह से दिया x टू पावर 5, यानी रूट है x टू पावर 5 का, ठीक है, तो आप क्या करोगे, x टू पावर 5 तो रहेगा, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, 1/2, ये रूट की वजह से। क्लियर? इसको और अगर सिंपलीफाई kरेंगे तो x टू पावर क्या हो जाएगा, 5/2। क्लियर है बात? ठीक है, आगे देखते हैं। x टू पावर 5 दे रहा है, यहां पे अगर हम 3 लेते हैं तो क्या होगा, x टू पावर 5 टू होल पावर 1/3, और ये हमारे पास होगा x टू पावर 5/3। क्लियर? और आगे अगर हम लोग देखते हैं, x टू पावर 7, तो x टू पावर 7 टू पावर 1/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास x टू पावर 7/4। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम लोगों ने किया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है जो मैथ्स की नॉर्मली साइंस के स्टूडेंट को मालूम होता है, पर कॉमर्स में नॉर्मली नहीं मालूम होता है, आर्ट्स ग्रुप के बच्चों को नहीं मालूम होता है, तो उनके लिए ये था। साइंस के स्टूडेंट को नॉर्मली सब मालूम रहता है। ठीक है ना? चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपको रूट्स के बारे में भी और बहुत सारी प्रॉब्लम जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है वो सब बताना है। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं, बाय।